नमस्ते। बाल गिरते हैं। देखिए, बालों की बहुत ही केयर लेनी पड़ती है। बाल ऐसे ही नहीं रहते और बाल तो गिरते हैं और गलत समय पर गिरेंगे तो ही चिंता करना। अभी कहीं जैसे 80-90 की उम्र हो गई, अभी मेरा देखिए ना, मेरी हड्डियाँ जो है वो 40 साल का आदमी है वैसी हड्डियाँ मेरी है, सब रिपोर्ट आए हैं, किए थे बीच में। फिर भी कुछ बाल तो गए ना, तो उम्र के हिसाब से कुछ बाल जाते हैं। इनके लिए नहीं है, लेकिन जो औरतें हैं इनके लिए बाल का होना, अच्छा होना बहुत आवश्यक रहता है, क्योंकि इनकी सुंदरता उस पर निर्भर है और ये एक आरोग्य की पहचान है। और कम उम्र में, मतलब जैसे 50, 60, 70 तक, इसके नीचे जो है वो बाल होने चाहिए, तब टक्कल गिरने लगेंगे। या रोज़ जब कंघी फेरती है तो बाल बहुत सारे निकलते हैं, तो इलाज ज़रूर करना पड़ेगा। बालों की जो मजबूती है ना और उसका आरोग्य है वो रस धातु पर है। आप दाल खाते हैं क्या? सूखी सूखी पाव भाजी खाएंगे तो नहीं चलेगा, या ऐसी कोई रोटी के साथ आपने कोई जैसे सब्जी ले ली लेकिन वो सब्जी में रस नहीं है तो नहीं चलेगा। रस धातु अच्छा होना चाहिए। आयुर्वेद में आरोग्य के लिए समदोषा समाग निश्चय, मतलब सब संतुलन की बातें की है। तो स्त्री संतुलन में यदि बिगाड़ होने लगा तो हम जो खाना खाते हैं उसमें पोषक तत्वों का अभाव भी रहेगा और पचन भी नहीं अच्छा होगा। इसी तरह मेनोपॉज में क्या होता है, खून जाता है, रस धातु भी कम होगा और ज़्यादा खून चला गया तो भी तकलीफ होती है। तो हड्डियाँ कमज़ोर होने लगेगी और होती है तो बाल गिरते हैं। रात को जागने से बहुत स्ट्रेस है, कोई कारण नहीं, लेकिन आजकल होता है स्ट्रेस। मोबाइल या तो कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, शरीर में इससे गर्मी बढ़ती है। और दूसरे बहुत सारे कारण हैं, स्ट्रेस से भी बढ़ती है और गर्मी में धूप में खड़ा रहने से भी गर्म होगा, तो बाद में शरीर में थोड़ी गर्मी तो बढ़ेगी, तब रस धातु कम होता है और बाल गिरने लगते हैं। और इससे भी अधिक बहुत खराब, जैसे ही कोई स्त्री आती है, कहते हैं कि ऐसे कंघी निकलते इतने ऐसे गुच्छे निकल जाते हैं और ऐसे बीच में एकदम बहुत बाल निकल जाते हैं। तो क्यों कहा? वाइट डिस्चार्ज जो स्त्री का होता है, हमने इसके पहले वाइट डिस्चार्ज के लिए सफ़ेद पानी जो जाता है उसके लिए दवाई बताई है, वो कीजिए। वाइट डिस्चार्ज कभी जाना ही नहीं चाहिए। बस 3-4 दिन जो महीने का जो मासिक धर्म है उसमें थोड़ा जो खून जाएगा उतना ही, बाकी कुछ भी नहीं जाना चाहिए। सफ़ेद पानी नहीं, खून नहीं, कुछ नहीं। या तो थायराइड की बीमारी वगैरह होगी तो बाल एकदम गिरते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी सबसे पहले क्या करूँगा मैं, आसान से आसान ये त्रिफला जो है और अच्छे आंवले जो च्यवनप्राश में यूज़ होते हैं वो धूप में सुखा के फिर ऐसे हिरड़ा भेड़ा ये लेके उसकी ये त्रिफला, 3 ये फल है और इसकी ये पाउडर बनती है। हम तो ऐसी बनाते हैं। देखिए आजकल ये बहुत ही मिलावट का काम चल रहा है, यहाँ संतुलन में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये त्रिफला 1 चम्मच लेना और उसके साथ घी और हनी। अब लोग क्या कहते हैं, घी हनी एक साथ नहीं लेते, एक सरखा नहीं लेते, ऐसा नहीं, 1-1 चम्मच लेना। इसमें क्या है, जब घी और हनी सिर्फ खाना है तो ही सरखा नहीं। और सरके का मतलब क्या है, वेट से सरका होना चाहिए ना। अब ये चम्मच में घी कितना बैठता है और शहद कितना बैठता है, कभी 1 चम्मच कहते हैं तो वो इक्वल होता ही नहीं है। और इसमें तो अभी हिरड़ा अपना ये आपका त्रिफला हम ऐड करने वाले हैं, तो इसका कोई दोष नहीं है। और ये खाना और बालों को धूप देना। धूप में क्या है, ऐसे ये वर्शिप नाम का धूप हम लोग जो बनाते हैं वो भगवान की, देवी की पूजा में यही इस्तेमाल होता है। और औरत तो देवी समान है, उनके बाल जो है इसको धूप दिखाने का बहुत परंपरागत ये यहाँ का संस्कार है। तो ये धूप जो है वो इनको दिखाना है। ये धूप करके ऐसे धूप डालिए और इसके ऊपर दूर से, मतलब ये ऐसे ये बाल ऐसे करके बालों को दिखाइए। आपने देखा होगा मूवी में भी कहीं आजकल दिखाते हैं कि बालों को धूप देते हैं। वो पहले था ही, राजे रजवाड़े थे वो तो करते ही थे। तो ये आसान 2 तरीके आपको बता दिए, ये कीजिए तो बाल जाना बंद हो जाएगा।
अभी एक आपको हेयर पैक बताता हूँ। जैसे यहाँ पर ये कड़ूलिम्ब जो है, इसके पत्ते हैं जो दाल में वगैरह डालते हैं ना, कढ़ी में। इसके बाद ये है उड़द की दाल। उड़द की दाल में रात को लेके ऐसे इसको एक बाउल लेना, भिगा के रखना, ये भिगाई हुई है। और बाद में इस पर ये कड़ी पत्ता, ये जासवंत के फूल और नारियल, ये सब मिक्सर में लेके एकदम पीसिए। अभी इसको पानी नहीं डालिए, ये नारियल का जो दूध है वो डालिए अंदर, और इसके साथ साथ ये जो पेस्ट बनेगी ऊपर लगाइए, और बाद में जो बाल है उसको भी लगाइए, रखिए आधा घंटा, और बाद में स्नान कीजिए। और स्नान के पश्चात उस दिन ज़रूर ये जो विलेज हेयर ऑयल है संतुलन का, ये सिद्ध तेल है, ये लगाइए। देखिए बाल क्या उतरते हैं, और लंबे अच्छे बाल, काले अच्छे दिखते हैं। वो तो एकदम आपको अनुभव लेना है। इसके बाद जो है वो दूसरी एक ये जो रेसिपी है वो बताते हैं। ये पहले जो इलाज बताया ना कि ये त्रिफला में घी और शहद डाल के खाना है, वो रात को लेना है, ये याद रखना। और इसको बाद में जो है सुबह धूप दिखाना है। और ये तो बीच में कर ही सकते हैं क्योंकि आसान है। और ये जो रेसिपी बताई उसका लेप है जो सिर पर करना है बालों में, वो भी बीच में कीजिए। अभी एक बात है कि जैसे मैंने बताया कि बालों का आरोग्य जो है हड्डी पर है, हड्डी के आरोग्य पर। हड्डियाँ जितनी अच्छी रहेगी तब बाल अच्छे रहेंगे। हड्डियों के लिए क्या है, ये रागी है, ये खसखस जो है, ये है खारीक है, बादाम है, ये गोंद के लड्डू है, ये सब बहुत अच्छा रहता है। ये खाने में कायम रखिए कि कहीं ना कहीं। और ये जो है विलेज हेयर ऑयल ये लगाना, और ये सब करने की बीच में प्रवास है, ट्रैवलिंग है, नहीं हो सका तो ये हेयर सैंड टैबलेट्स ये बनती है संतुलन की, ये ज़रूर ये ले लीजिए। अभी संतुलन की दवाएं ऑनलाइन मिलती है। कहाँ मिलेगा ये सब ऐसे मत पूछिए, ये तो मंडी में मिलेगा। ये फूल ताजे न मिले तो पाउडर मिलती है इसके, ये जासवंत के फूल की, जवा कुसुम, तो इसकी पाउडर 1 चम्मच ले लीजिए। सब चीज़ें मिलती है और हो सकती है। और आपको कहीं नहीं मिलती होगी तो संतुलन में कांटेक्ट कीजिए। नमस्ते।